हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मन भावन कहानियाँ में। हमारी आज की कहानी है साधु की सीख। बहुत समय पहले की बात है। उदयनगर राज्य में एक राजा राज करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, संपन्न थी। परंतु राजा को एक बात का घमंड था कि राजा को ऐसा लगता था कि उसके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति उसके भाग्य का खाता है। और राजा समय समय पर अपने प्रजाजनों से, अपने दरबारियों से और अपने सैनिक, जिस भी व्यक्ति से चाहता था उससे पूछता था कि तुम किसके भाग्य का खाते हो। और प्रत्येक व्यक्ति राजा से यही जवाब देता था कि महाराज, मैं आपके भाग्य का खाता हूँ। तो राजा को इस वाली बात को सुनकर बहुत प्रसन्नता होती थी और राजा भी सोचने लगा था कि वाकई सब उसी के भाग्य का खाते हैं और वह सबका भगवान है। उस राजा का एक पुत्र भी था जिसका नाम मदन सेन था। उसने कभी भी अपने पुत्र से यह सवाल नहीं किया था कि वह किसके भाग्य का खाता है। एक दिन राजा जब बैठा तो उसको ध्यान आया कि आज अपने पुत्र से यह पूछ लिया जाए कि वह किसके भाग्य का खाता है। इतना सोचना था कि राजा ने अपने पुत्र को बुलवाया और उससे पूछा कि पुत्र, तुम किसके भाग्य का खाते हो। तो मदन सेन ने सोच समझकर जवाब दिया कि पिताजी, आप दीर्घायु हो और आप बहुत ही अच्छे राजा हैं, परंतु जिस प्रकार ईश्वर की बनाई सृष्टि में प्रत्येक जीव अपने भाग्य का खाता है, उसी प्रकार मैं भी अपने भाग्य का ही खाता हूँ। राजा को मदन सेन से इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे मदन सेन की बात सुनकर बहुत क्रोध आया और उसने मदन सेन से कहा कि ठीक है, जब तुम्हारा ये मानना है कि तुम अपने भाग्य का खाते हो तो यह साबित करके दिखाओ। मेरे राज्य से इसी वक्त निकल जाओ, तुम अपने भाग्य का खाते हो, यह सिद्ध करके दिखाओ। और रास्ते के लिए मैं तुम्हें एक मोहर देता हूँ जिससे तुम्हारे कुछ दिन आसानी से कट जाएंगे। राजा ने मदन सेन को एक सोने की मोहर दी और कहा कि अब तुम मेरे राज्य से जा सकते हो और तुम वापस तभी आना जब तुम यह सिद्ध कर दो कि तुम अपने भाग्य का खाते हो। मदन सेन वह मोहर लेकर और अपने माता पिता को प्रणाम करके राज्य से निकल गया। पूरे दिन धूप गर्मी में चलने के बाद में वह थकान से, गर्मी से, भूख प्यास से जब व्याकुल हो गया तो वह आश्रय तलाशने लगा। उसने ब्यावान जंगल में देखा कि उसे दूर एक साधु की कुटिया नजर आई। वह जैसे तैसे करके उस कुटिया में पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साधु महाराज ध्यान मग्न हैं। उसने उनका ध्यान विघ्न करना नहीं सोचा और वह एक तरफ शांति से बैठ गया। जब साधु जी का ध्यान समाप्त हुआ तब उन्होंने उसे बैठे देखा और उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और बताया कि महाराज, मैं भूख प्यास से व्याकुल हूँ और मैं एक पथिक हूँ, कृपया मुझे कुछ भोजन और पानी दीजिए। साधु महाराज ने उसे पानी दिया और खाने के लिए कुछ फल दिए। फिर शाम को साधु ने और मदन सेन ने दोनों ने मिलकर भोजन बनाया। उसके बाद दोनों ने खाया और आराम करने के लिए लेट गए। मदन सेन ने कहा कि महाराज, कोई बात बताएं जिससे कि रात कटे। साधु ने कहा कि मैं फ्री में कोई बात नहीं बताता, मेरी एक बात को एक मोहर लग। मदन सेन के पास एक ही मोहर थी। उसने सोचा समझा और साधु महाराज को वो मोहर दे दी कि ये लीजिए महाराज, और आप मुझे कोई बात सुनाइए। साधु महाराज ने कहा कि 1 से 2 भले। मदन सेन ने कहा कि महाराज, बस इतनी ही बात थी? कि हाँ, इतनी ही बात थी। कि अब कोई और बात सुनाइए। साधु महाराज ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी एक बात को एक मोहर लगती है, तुम दूसरी मोहर दो तो मैं कोई बात सुनाऊं। मदन सेन के पास एक ही मोहर थी। उसने कहा ठीक है महाराज, जब कभी मेरे पास दूसरी मोहर होगी तब मैं आपसे दूसरी बात पूछूंगा। फिर दोनों सो गए। जब सुबह हुई तो मदन सेन जलपान करने के बाद साधु महाराज को प्रणाम करके वहां से चल दिया। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा कि एक कछुआ, जो बहुत तेज धूप पड़ रही थी और धूप से व्याकुल था, वह कुछ देर बहुत तेजी के साथ चल लिया करता था और फिर वह उल्टा हो जाता था। मदन सेन ने समझ लिया कि उसके पैर जल जाते हैं तो वह उल्टा हो जाता है और फिर वह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीधा होकर चलने लगता है। मदन सेन ने उसको उठा लिया और अपने रुमाल में लपेटकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद में घने पेड़ों की छाया में मदन सेन ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए और वह वहीं कछुए को पास में रख के वहीं पर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की छांव में उसे नींद आ गई और जैसे ही मदन सेन सोया
जिस पेड़ के नीचे वह सोया था उस पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था और ऊपर एक कौवा रहता था। उस सांप और कौवे में मित्रता थी। जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे आकर सोता था तो कौवा काँव काँव करके आवाज़ देता था और सांप निकलकर उस व्यक्ति को डस लेता था। फिर कौवा उसके बाद में उसकी आंखें निकालकर खा लिया करता था। इस तरह उनका चल रहा था। उस दिन भी जब मदन सेन सोया तो कौवे ने काँव काँव जैसे ही की, सांप अपने बिल से निकल आया और सांप ने आकर मदन सेन को डस लिया। कछुआ यह सब बैठा हुआ देख रहा था और उसे बहुत दुख हुआ। जैसे ही कौवा पेड़ से उतरकर मदन सेन की आंखें निकालने के लिए आया, कछुए ने उसकी टांग पकड़कर अपना मुंह अंदर कर लिया। जब कौवे ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, कछुए ने कौवे की टांग नहीं छोड़ी। कौवा काँव काँव करने लगा। उसकी काँव काँव की आवाज़ सुनकर सांप बाहर निकल आया। सांप ने कछुए से कहा कि तुम मेरे मित्र को छोड़ दे वरना तुझे भी डस लूँगा। सांप ने बहुत प्रयास किया परंतु कछुए के सख्त खोल पर उसके डसने का कोई प्रभाव न पड़ा। सांप ने कहा कि तू मेरे मित्र को छोड़ दे। तो कछुए ने कहा कि जिस तरह ये कौवा तेरा मित्र है उसी तरीके से जिस मुसाफिर को तूने डसा है वह भी मेरा मित्र है। तू मेरे मित्र को पुनः वैसी ही स्थिति में कर दे, मैं भी तेरे मित्र को छोड़ दूंगा। तब सांप ने जहां मदन सेन को डसा था उसी जगह पर वापस अपना मुंह लगाकर सारा जहर वापस ले लिया। सांप ने अपना जहर वापस ले लिया और जैसे ही सांप ने अपना जहर वापस लिया, सांप मर गया। यह देखकर कौवा भी उड़कर चला गया और शरीर में से जहर निकलने के बाद मदन सेन भी उठकर बैठ गया। उसने अपने पास एक मरे हुए सांप को देखा। तब उसने कछुए से पूछा कि यह सांप कैसे मरा पड़ा है। तब कछुए ने उसे पूरी कहानी बताई और कछुए के मुंह से पूरी कहानी सुनने के बाद मदन सेन को साधु बाबा की बात याद आ गई कि 1 से 2 भले। बस सोचकर मदन सेन को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई। उसे लगा कि वह मोहर उसकी बेकार नहीं गई, वाकई ही 1 से 2 भले हैं। उसके बाद उसने कछुए को वापस अपने रुमाल में लिया और वह फिर चल दिया। चलते चलते वह एक बड़े से समुद्र के पास पहुंच गया। तब कछुए ने उससे कहा कि मित्र, अब मेरा घर आ गया है, तुम मुझे यहीं छोड़ दो और तुम अपने रास्ते चले जाओ। मदन सेन ने कछुए को छोड़ दिया और कछुआ उससे यह कहकर कि बस कुछ देर मेरा इंतजार करो, समुद्र में चला गया। कुछ देर बाद कछुआ वापस आया। उसके मुंह में एक लाल था। लाल एक हीरा होता है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। कछुए ने मदन सेन को वह लाल दिया और कहा कि लो, यह तुम्हारा हुआ, इसकी कीमत करोड़ों में है और आज से तुम इसके मालिक हो और अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो और मैं अपने घर तक आ गया हूँ। मुझे सुरक्षित मेरे घर तक पहुँचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद और भविष्य में कभी भी मेरी आवश्यकता हो तो तुम मुझे यहीं पर आकर आवाज़ देना और मैं आ जाऊँगा। उसके बाद कछुआ चला गया और मदन सेन को वह एक लाल दे गया। मदन सेन ने वह लाल देखा और मदन सेन उसको लेकर एक शहर में पहुंच गया, दूसरे राज्य के शहर में। उसने वह वहां जाकर एक जौहरी को बेच दिया और उस जौहरी ने उसको उस लाल की कीमत लाखों रुपए में दी। उससे मदन सेन ने काफ़ी जगह खरीद ली। जगह खरीदने के बाद में अपना एक बड़ा सा घर बना लिया और कुछ ज़मीन खरीद ली जिस पे वह नौकरों चाकरों के द्वारा खेतीबाड़ी करवाने लगा। वह एक संपन्न सेठ बन गया। जब काफ़ी दिनों के बाद में उसने बहुत सारा धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया 1 बरस के बाद, तब उसने सोचा कि अब पिताजी के पास वापस जाया जाए और उन्हें बताया जाए कि इस पृथ्वी पर वाकई ही प्रत्येक जीव अपने भाग्य का खाता है। मदन सेन अपने कुछ नौकर चाकर को लेकर और एक रथ सजाकर उसमें बहुत सारा धन भरकर वापस अपने राज्य आ गया और उसने अपने पिताजी को यह सूचना भिजवा दी कि मैं वापस आया हूँ। राजा मदन सेन के वियोग में पहले से ही व्याकुल थे। जब उन्होंने मदन सेन के आने की सूचना सुनी तो वह दौड़े दौड़े गए। मदन सेन की संपन्नता और धन दौलत को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अपनी भूल का बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ। वह अपनी भूल का एहसास तो मदन सेन के जाने के बाद ही कर चुके थे, लेकिन मदन सेन की भव्य संपन्नता को देखकर इसके लिए पश्चाताप से भर गए। उन्होंने मदन सेन से क्षमा मांगी। अपनी प्रजा को एक जगह एकत्र करके अपने प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा मांगी और कहा कि हाँ, इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का ही खाता है। उसके बाद मदन सेन अपने पिता के साथ सुख शांति से रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पैदा किए हैं और
जितने भी जीवधारी बनाए हैं सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की है और प्रत्येक अपने भाग्य का खाता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।